अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेज सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूं जो ढाबों पर बनती है और जो शादियों में खाते हैं आप। वेज सब्ज़ी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, वही खुशबू वाली सब्ज़ी बनाएंगे आज हम। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरी रेसिपी फॉलो करना और वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना। तो चलिए, यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेते हैं और यहाँ पर हमने सब्ज़ी पहले ही काट कर रख ली है। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की गाजर थी, गाजर को चॉप कर लिया है। 1 कटोरी मटर है ये यहाँ पर, और थोड़ा सा गोभी का फूल था वो भी हमने कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च को कट कर लिया है और यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए थे हमने, वो भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। जो सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो आप वो सब्ज़ी ले सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो सब्ज़ी ले सकते हैं। काफ़ी सब्ज़ियाँ चलती हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। टेंशन ही ख़त्म होती है, सब्ज़ियाँ तो इतनी आती हैं सर्दियों में कि कोई भी सब्ज़ी आपके पास रखी हुई हो उसको मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को हम बाद में फ्राई करेंगे, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है शिमला मिर्च। तो पहले हम गाजर, मटर, आलू और गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और फ्राई भी नहीं होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी जल्दी। हल्का सा सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा और तब तक फ्राई करेंगे हम सब्जियों को। सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर अब डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने बचा कर रखी हुई थी। शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट फ्राई और करेंगे हम सब्जियों को। हमने 8 से 10 मिनट लगे हैं सब्जियों को फ्राई करने में, तो आधी से ज़्यादा ही यहीं पर गल जाएंगी हमारी सब्जियां। मसाले में ही हमें ग्रेवी में ज़्यादा नहीं पकानी पड़ेंगी और इससे टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। अगर इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं ना सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो हमने ये फ्राई करी हुई सब्जियां निकाल ली हैं, ये फ्राई हो चुकी हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लाल मिर्चें। ये ऑयल में डाल देंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर प्याज को डाल देंगे। ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को, लाइट गोल्डन होने तक। इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे प्याज को और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे प्याज को भी हम, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा और जल्दी कलर आएगा। तो ये फ्राई करके डालते हैं ना प्याज सब्ज़ी में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक अलग ही टेस्ट आता है। इस तरह से एक बार कोई भी सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे इस तरह से प्याज फ्राई करके डालना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी भून लेंगे, चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स, एक बार वेज सब्ज़ी इस तरह से बनाना और रेसिपी को पूरी देखना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी आपकी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन को प्याज के और लहसुन अदरक के साथ में फ्राई कर लेंगे और ये बेसन ना भुन जाएगा इसके साथ में। मसाले हम थोड़े बाद में डालेंगे। ये देखिए इसके कच्चेपन की निकल जाएगी और ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी। इससे अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। जैसे ढाबों पे बनती है ना, काजू या फिर मगज़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बेसन डालकर पनीर की सब्ज़ी या फिर कोई भी और सब्ज़ी बना सकते हैं। इस तरह से जो ग्रेवी वाली आप सब्ज़ी बनाना पसंद करते हैं, गाढ़ी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं ढाबे वाली, तो आप इस तरह से बनाकर रख देखना, ग्रेवी बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ सूखे मसाले लिए थे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ली थी हमने हल्दी पाउडर, वो ऐड कर दिया है। चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे, बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। 2 टमाटर लिए थे हमने, दोनों टमाटर को चॉप कर लिया है बारीक। अब इनको चलाते हुए पकाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से पक जाएंगे। बेसन डाला है हमने तो बेसन चिपकने लगेगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पानी डाल देंगे, पानी डालकर मसाले को भूनेंगे और टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालना भूल गई थी पहले, तो 1 टीस्पून भर के डाल देंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च।
मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, कलर अच्छा लाने के लिए। अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने भी डाली हैं, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में। और इसको चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। मसाले को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। ये देखिए हमने ढककर पकाया है मसाले को, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। यहाँ पर हमने लिए 3 टेबल स्पून भर के दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था और गैस की फ्लेम को लो कर लिया है। अब इसको चलाते हुए पका लेंगे दही को। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, दही से भी जैसे हम पनीर की ग्रेवी बनाते हैं ना, इसी तरह की ग्रेवी बनकर तैयार होगी ये। अगर आपके पास किचन किंग मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। आज मैं यहाँ पर गरम मसाला ही डालूँगी, बाद में डालूँगी थोड़ा। और यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टेबल स्पून, हाथों से क्रश करके। पूरी गली में खुशबू महक रही थी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। सब्जियाँ ऐड कर देंगे अब यहाँ पर, जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं। और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम पकाएंगे हम सब्जियों को। जो बाकी की कमी रह गई है, सब्जियां गली नहीं होंगी, तो वो सब्जियां अब इस टाइम पर गल जाएंगी, अच्छी तरह से पक जाएंगी। वैसे तो ये 80% तक पक चुकी हैं सब्जी हमारी। बस गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि अभी सब्जी मसाले में ग्रेवी में डाली है ना हमने, तो ये पानी छोड़ेंगी हल्का सा, तो ये उसी पानी में पक जाएंगी सब्जी हमारी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैस की फ्लेम को लो ही रखना। लो फ्लेम पर पकाएंगे हम 5 से 6 मिनट। और इसको बीच में चेक कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला। घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने यहाँ पर। आपके पास किचन किंग मसाला हो तो आप वो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेवर गरम मसाले से भी अच्छा आता है। ये देखिए सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा, हमने लो फ्लेम पर पकाया है, और सब्जी भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं सब्ज़ी। और बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे यहाँ पर, और ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है वेज सब्ज़ी में, तो आप इस तरह से हरी सब्जियों में ये हरा धनिया डालकर सर्व करना। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। पूरी या पराठों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। जो नहीं भी खाते होंगे सब्ज़ी, तो वो भी सब्ज़ी खा लेंगे। बिल्कुल ढाबे वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ना काजू डाले हैं हमने इसमें, ना मगज़ डाले हैं, और बहुत अच्छी खुशबू वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और चलिए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ।